डॉक्टर के पास आई हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? बीपी थोड़ा लो था इसलिए चक्कर आ गया। आर यू एक्सपेक्टिंग? व्हाट? अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। बैठो, क्यों खत्म नहीं हो सकता? तुम बाप बनने वाले हो। हेलो फ्रेंड, जुनैद दुर्र नायाब को जावियार के घर आने से पहले वापस लेने जाता है। पहले तो दुर्र नायाब जाने से इनकार कर देती है, लेकिन जब जुनैद उसे बताता है कि दादो ने इसे भेजा है तो दुर्र नायाब भी खामोशी से उसके साथ चली जाती है। लेकिन वो दादो के कमरे में ही रहती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि निगार बेगम उसे जावियार की ज़िंदगी से निकालने के लिए इसके बच्चे को भी नुकसान पहुँचा सकती हैं। दूसरी तरफ जैसे ही जावियार घर वापस आता है तो निगार बेगम फ़ौरन ही उसे दुर्र नायाब को तलाक देने के लिए कहती हैं। और अब तो जावियार भी फैसला कर चुका था कि वो दुर्र नायाब को अपने साथ नहीं रख सकता। इसीलिए निगार बेगम जावियार तक बाप बनने की खबर पहुंचने से पहले ही तलाक के पेपर्स पर साइन करवाना चाहती थी। जबकि दूसरी तरफ दादो इस इंतजार में थी कि जावियार के आते ही वो इसे ये खुशखबरी सुनाएंगी तो जावियार अपना फैसला बदल देगा। इसलिए उन दोनों माँ बेटी की बात सुन लेती हैं और कहती हैं कि अब ये रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। तब जावियार पूछेगा कि क्यों ख़त्म नहीं हो सकता। तब दादी उसे बताएंगी कि वो बाप बनने वाला है। तो इस खबर पर जहाँ जावियार बहुत हैरान होने के साथ खुश होगा, वहीं निगार बेगम के अरमानों पर पानी फिर जाएगा और अब वो कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी। दूसरी तरफ तानिया, जिसका प्लान दुर्र नायाब को जावियार की ज़िंदगी से निकाल कर जावियार को हासिल करना है, वो कभी भी जुनैद के बच्चे की मां नहीं बनेगी। इसलिए वो अपने मां बनने की खबर सबसे छुपाने की कोशिश करेगी ताकि इस बच्चे से छुटकारा हासिल कर सके। जब जुनैद इसकी तबीयत की खराबी का निगार बेगम से सुनता है तो वो तानिया को अपने साथ डॉक्टर के पास चलने को कहता है। तो तानिया उसे यही बताती है कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले ही डॉक्टर को दिखा चुकी है। तब जुनैद, जिसे कोई अच्छी खबर सुनने की ख्वाहिश थी, वो उससे पूछेगा कि फिर डॉक्टर ने क्या बताया। तब तानिया उसे कहेगी कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस बीपी लो होने की वजह से कुछ चक्कर आ रहे हैं। इस तरह वो जुनैद को तो मुतमईन कर देगी, लेकिन अपनी तबीयत की खराबी को छुपाने के लिए अपनी माँ के घर जाएगी। तो तानिया की माँ भी महसूस कर लेगी कि इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इनके पूछने पर तानिया उन्हें भी टालने की कोशिश करेगी तो इन्हें शक हो जाएगा और वो तानिया से कहेंगी कि कहीं वो एक्सपेक्ट तो नहीं कर रही। तब तानिया उनके सही अंदाजे पर बहुत हैरान होगी, लेकिन साफ मुकर जाएगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्यों इसके पीछे ही पड़ गई हैं। लेकिन तानिया की माँ अच्छी तरह से जानती है कि तानिया इनसे छुपा रही है। अब उन्हें परेशानी होगी कि अगर तानिया माँ बनने वाली है तो वो इस बच्चे को ख़त्म करने की कोशिश करेगी क्योंकि इसका मकसद तो जावियार को पाना है। दूसरी तरफ निगहत और नईम एक बार फिर दुर्र नायाब की ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि निगहत एक बहुत ही लालची औरत है। वो दुर्र नायाब के बच्चे की वजह से जावियार को ब्लैकमेल करके उसे बहुत कुछ बटोरना चाहती हैं। इसलिए वो नईम को उकसाती है कि उन्हें जावियार से बात करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि अब नायाब अकेली नहीं है। उसे भी तो पता होना चाहिए कि दुर्र नायाब के पीछे इसके घर वाले मौजूद हैं और अब वो दुर्र नायाब के साथ होने वाली हर जाति का भी जवाब लेंगे। ऐसे कैसे वो लोग इनकी नायाब से ज्यादती कर सकते हैं। तो नईम भी जोरू के गुलाम की तरह जावियार से मिलने का फैसला कर लेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।